अजरुन गैरु ममनून सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मेरे निहायती मुअज़्ज़ज़ और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम प्रोफेसर सलीम अहमद चौधरी साहिब, जो कि नाइब नाज़मी आला मिनहाजुल कुरान, उनके साथ साथ मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद बशीर ताहिर साहिब और उनके साथ साथ काजी नसीर अहमद नक्शबंदी साहिब और उनके साथ तहरीके मिनहाजुल कुरान जेलम के जुमला कायदीनों कारकुनान और हमारी अजीम माएँ बहनें और बेटियां, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में लाखों करोड़ों मर्तबा शुक्र बजा लाते हैं कि जिसकी निगाह मोहब्बत और निगाह शफ़क़त के तुफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह ताला तहरीके मिनहाजुल कुरान जेलम के ज़ेर एहतमाम इन अज़ीमुश्शान इल्मी, फ़िक्री और रूहानी 5 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की आज की इस दूसरी नशिस्त में हम मौजूद हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब का आना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और इसी तरह हम सबको अपने मन में कुरान और साहिबे कुरान का नूर समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है फलाहे दारैन का राज। ये उन्वान इंसानी जिंदगी का वो अजीम मकसद है जिसे हर जी शऊर और साहिबे ईमान शख्स अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है। और आज के दौर के तकाज़ों के पेश नजर जहां पर इंसान इस दुनिया की मोहब्बत में, इस मालो दौलत और जाओ मनसब की मोहब्बत में और इस पुरफितन और मादियत परस्ती के दौर के अंदर खुद को दुनिया में इस कदर मगन कर चुका कि वो खुदा और खुदा के मुस्तफा का बताया हुआ रास्ता भुला बैठा, उससे दूर हो गया। और बाहसियत मुसलमान हर साहिबे ईमान शख्स अपनी जिंदगी में दुनियावी कामयाबी भी समेटना चाहता है और उखरवी कामयाबी भी समेटना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी इनफिरादी जिंदगी का, अपनी खानदानी जिंदगी का, अपनी समाजी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो उसमें हमें तजाद नजर आता है। हम जुबान से खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम आकाए दो जहां के उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब आकाए दो जहां के दिए हुए दीन के मुताबिक और इस्लाम के हकीकी तसव्वुर के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जिंदगी में खुला तजाद नजर आता है। हम अगर अपनी जिंदगी में कोई जॉब कर रहे हैं
कोई कारोबार कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी ऑफिसर बैठा है, कोई भी बॉस बैठा है जिसके मतहत हम काम करते हैं, तो हम उसकी जी हजूरी करते हैं, हम उसकी इताअत करते हैं, हम उसकी हर बात मानते हैं। क्यों? ताकि हम दुनिया में कामयाब हो सके, हम अच्छा जाओ मनसब हासिल कर सके। लेकिन वो रब जो कुल कायनात का मालिक है, जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया, जिसने हमें जिंदगी की नेमत अता की, जब उस रब्बे कायनात से वफा करने की बारी आती है, उससे निस्बत और ताल्लुक निभाने की बारी आती है, तो इंसान उस रब के बताए हुए रास्ते से रूगर्दानी कर देता, उससे मुंह फेर लेता। तो फिर ये वजह बनती है कि हम दुनियावी जिंदगी की हद तक जाहिरी तौर पर दुनिया में कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम दीन के बताए हुए कुली तसव्वुर के तहत फलाहे दारैन हासिल नहीं कर सकते, दोनों जहानों में कामयाबी नहीं समेट सकते। तो आज की इस नशिस्त में हम इसी बात को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी मंजिल है, वो कौन सा राज है कि अगर हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें और उस राज को अपने तन और मन पर जाहिर कर लें, तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। उस राज को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहां दीन फकत इस्लाम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अपने महबूब आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें एक दीन अता किया, एक निजाम हयात अता किया, एक दस्तूर अता किया, एक जमाना अता किया, एक डिसिप्लिन अता किया, एक सिस्टम और निजाम अता किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने कहा कि ए नादान इंसान, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तुझे तख्लीक करने वाला, तुझे जिंदगी अता करने वाला हूं। और अल्टीमेटली इस दुनिया में तू जिंदगी बसर करके मेरी तरफ ही पलट के वापस आएगा। तो अल्लाह की जात ने कहा कि क्योंकि मैं तेरा खालिक हूं, तो लिहाजा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसान के संवरने के लिए और दोनों जहानों में कामयाबी समेटने के लिए वो राज किस सिस्टम में और किस निजाम में मौजूद है। मैं एक मिसाल के जरिए गोशगुजार करके आगे चलूंगा कि आप देखें ना, इस दौर में आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं और उसको डिब्बा में से बाहर निकालते हैं, तो उस डिब्बा में एक किताबचा मौजूद होता है, एक पंफलेट मौजूद होता है, एक बुकलेट मौजूद होता है। और उस किताबचे के ऊपर, क्योंकि उस कंपनी ने उस मोबाइल को बनाया, उसको तख्लीक किया, उसको तरतीब दिया,
तो फिर वो कंपनी अपने बिहाव पर, अपनी जिम्मेदारी पर उस मोबाइल की डिटेल लिखती है कि ये असूल हैं, ये कवायद हैं, अगर इनके तहत आप इस मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आउटपुट और कारकर्दगी अच्छी होगी। और ये बात करने में वो कंपनी हक बजानिब है, क्योंकि उसने उस मोबाइल को बनाया, तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उस मोबाइल से फायदा कैसे हासिल किया जा सकता। तो इसी तरह हम सबका खालिक कौन है? हम सबका मालिक कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह की जात ने कहा कि ए बंदा मोमिन, क्योंकि मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं, तुझे तख्लीक करने वाला हूं, तो लिहाजा तेरे रब से बेहतर कोई नहीं जानता कि फलाहे दारैन का राज किस निजाम और किस सिस्टम में मौजूद है। और अल्लाह की जात ने कहा कि इंसान, अगर तू किताब पढ़ के फलाहे दारैन का राज जानना चाहे तो तू कुरान को पढ़ ले। और मैंने फकत, खुदा ने कहा कि कुरान नहीं भेजा, मैंने उसका प्रैक्टिकल रोल मॉडल और नमूना भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सूरत में भेजा। ए बंदे, अगर तू किताब पढ़ के फलाहे दारैन का राज पाना चाहता है तो तू कुरान से दोस्ती कर ले। और अगर तू किसी को बतौरे रोल मॉडल और प्रैक्टिकली नमूना देखकर फलाहे दारैन का राज समेटना चाहता है तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम में से जो भी जिस कदर कुरान में गोताजन होता चला जाएगा, कुरान से दोस्ती करता चला जाएगा, कुरान से ताल्लुक जोड़ता चला जाएगा और अपने तन पर मेरे मुस्तफा की सीरत का रंग चढ़ाता चला जाएगा, अल्लाह की जात ने फरमाया कि वो बंदा मोमिन दोनों जहानों में कामयाबी समेट लेगा। तो अब उसी दोनों जहानों में कामयाबी समेटने के लिए हम सबसे पहले कुरान पाक से रजू करते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उस राज को कैसे बयान फरमाती है। अल्लाह की जात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते रहे, अल्लाह की जात ने फरमाया लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए उनके रब के यहां ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। देखिए ना, हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो उसका एक अल्टीमेटली हमें अजर मिलता है, फायदा मिलता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह की जात ने कहा कि ऐ बंदा मोमिन, जब तुम मेरी जात से ताल्लुक जोड़ेगा तो फिर वो अजर खत्म नहीं होगा। तू मुझसे वफा करके तो देख, मैं रब तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तू जिस कदर अपने मन में ईमान और आकाए दो जहां की हयाते तय्यबा का रंग चढ़ाता चला जाएगा, खुदा की बारगाह में वो अजर ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने एक और मकाम पर सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते रहे,
अल्लाह की जात ने फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, ए बंदा मोमिन, अगर तू ईमान के साथ साथ अमाले सालिया को अपना लेगा तो तेरा रहमान, तेरा रब अपनी मखलूक के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत को जिंदा फरमा देगा। तू अल्लाह की मखलूक का महबूब बन जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इसी तरह कुरान मजीद में एक और आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिया करते रहे, अल्लाह की जात ने फरमाया उलाइका, हस्र के अंदाज में, उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतरीन है। और आप देखें ना, जिसको सबसे बेहतरीन होने की सनद खुद खालिके कायनात अता कर दे, और जिस बंदाए मोमिन से उसका रब राजी हो जाए, ठंडे दिल से सोचिए कि उस बंदे को और दुनिया में क्या चाहिए। तो अल्लाह की जात फरमाती है कि जब कोई बंदा ईमान और आमाले सालिया को अपना लेता है, और कहा कि जब फिर मैं उस बंदे से राजी हो जाता हूं तो जजा के तौर पे क्या अता करता हूं, अल्लाह की जात ने फरमाया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि फिर उनका रब उनको जजा के तौर पर जन्नतें अता करता है, बागात अता करता है, और उन जन्नतों के नीचे नहरें बह रही होती हैं। और अल्लाह की जात फरमाती है खालिदीन फीहा अबदा, और फिर वो उसमें हमेशा रहेगा। और फिर अल्लाह की जात ने फरमाया कि मैं सिर्फ उसको जन्नतें अता नहीं करता, फकत बागात अता नहीं करता, जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाता हूं, अल्लाह की जात फरमाती है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, क्या बंदे जब तू अपने मन में ईमान को नुक्ताए कमाल पे ले जाता है और अपने तन पर मेरे मुस्तफा की सीरत का पहरा बिठा लेता है, तो अल्लाह की जात कहती है कि फिर मैं अपने उस बंदे से राजी हो जाता हूं, और जब मैं राजी हो जाता हूं तो उस पर अपने करम की बारिश करता हूं, अपनी नवाज़ात की बारिश करता हूं, अपने फजल की इंतहा करता हूं, अपना कुर्ब अता करता हूं, और इतना कुछ अपने बंदे को अता करता हूं कि फिर वो बंदा अपने रब की अता देख के अपने रब से राजी हो जाता है। और वो कहता है कि मेरे रब तूने अता करने की हद कर दी। तो इसी तरह अगर आप अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे के सारे कुरान का मुताला करें तो कमो बेश अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने 70 मकामात पर, कितने 70 मकामात पर ईमान और आमाले सालिया का इकट्ठा जिक्र फरमाया, और अपने बंदे को तरह तरह की खुशखबरियां सुनाई। तो लिहाजा इन आयात मुबारका की रोशनी में ये बात स्टेबल हुई और हमें पता चला कि अल्लाह की जात ने कुरान के अंदर इंसान की कामयाबी के लिए, उसकी फलाह दारैन के लिए जो बुनियादी तकाजे बयान फरमाए और जिनको लाजिम व मलजूम करार दिया, वो 2 तकाजे बयान फरमाए। पहला तकाजा ईमान और दूसरा तकाजा आमाल सालिह। दूसरा तकाजा क्या है? आमाल सालिह। तो अब क्योंकि टाइम कम दिया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम के अंदर रहते हुए आप तक असल पैगाम पहुंचा दूं। तो बुनियादी तकाजे अल्लाह की जात ने 2 बयान फरमाए, ईमान और आमाले सालिह। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईमान क्या है।
ईमान की हकीकत क्या है, ईमान कहते किसको है। तो सबसे पहले हम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हदीस जिब्राइल का मैं सिर्फ रेलिवेंट हिस्सा बयान करूंगा, जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। तो जब ईमान की बारी आती है तो आकाए दो जहां फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। क्या जिब्राइल, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लेना, अल्लाह की वहदनियत का इकरार कर लेना, अल्लाह की जात को वहदहू ला शरीक मानकर फकत उसकी बंदगी का हक अदा कर लेना, मलाइका पर ईमान ले आना, आसमानी किताबों पर ईमान ले आना, कुल अंबिया और रसूलों पर ईमान ले आना, यौमे आखिरत पर ईमान ले आना और तकदीर पर ईमान ले आना, इसको ईमान कहते हैं। इसी आकाए दो जहां ने फरमाया। और जब यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से बंदा पूछता है कि मेरे रब ईमान किसको कहते हैं, तो अल्लाह की जात सूरह एराफ की आयत नंबर 157 में इस राज को बयान करती है। और अल्लाह की जात फरमाती है, फल्लज़ीना आमनू बिही, बस जो लोग मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान ले आए। और फिर अल्लाह की जात ने फरमाया वअज़्ज़रूहु, और फकत ईमान ना ले आए बल्कि वो अपने मन में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को, अदब को, ताजीम को, इश्क को पैदा कर लें। और फिर अल्लाह की जात ने फरमाया वनसरूहु, और फिर जो दीन मेरा मुस्तफ़ा लेके आया उस दीन को तमाम निजामों पर गालिब करने के लिए मेरे मुस्तफ़ा के दस्तो बाजू बन गए, मेरे मुस्तफ़ा के मददगार बन गए। और फिर फरमाया वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और फिर जो मैंने अपने महबूब को एक कुरान अता किया उसकी इत्तिबा करने वाले बन गए। तो अल्लाह की जात ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो फला पा गए। तो पता चला जब आकाए दो जहां से पूछा कि या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, तो आकाए दो जहां ने कहा मेरे रब की तौहीद में खुद को फना कर लेने को ईमान कहते हैं। और जब खुदा से पूछा कि मेरे रब ईमान क्या है, तो अल्लाह की जात ने कहा कि बंदे, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब और ताजीम और इश्क में खुद को फना कर लेने को ईमान कहते हैं। तो पता चला कि ईमान खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब और ताजीम में फना हो जाने का नाम। इसी तरह आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहदीस मुबारका में इरशाद फरमाया और कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर। अब ये अहदीस तो हम सुनते हैं, लेकिन इसमें जो राज है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक गलतफहमी पाई जाती है और हम समझते हैं कि शायद चूंकि हम आकाए दो जहां से मोहब्बत करते हैं तो हमारा ईमान कामिल हो गया, हमारा ईमान नुक्ता कमाल को पहुंच गया।
लेकिन इस अहदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने हमें यह पैगाम दिया कि ए बंदा मोमिन, तू जैसी मोहब्बत अपने वालिदैन से करता है, तू जैसी मोहब्बत अपनी औलाद से करता है, तू जैसी मोहब्बत अपने कारोबार से, अपनी मालो दौलत से या दुनिया के अंदर मोहब्बत का जो जो तसव्वुर पाया जाता है, अल्लाह की जात ने फरमाया कि अगर वैसी ही मोहब्बत तेरे दिल के किसी कोने में, खुदरे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में मौजूद है, तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि तुम्हारी वो मोहब्बत ईमान नहीं है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि क्योंकि मैं उस रब का महबूब हूं जो कुल कायनात का खालिक है, और इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा मुहिब है। तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि जब मुझसे निस्बत की बारी आए, मुझसे ताल्लुक की बारी आए, मेरे मोहब्बत अदब और ताजीम की बारी आए, तो फिर मखलूक जैसी मोहब्बत ताजीम और अदब मेरी जात से नहीं होना चाहिए, बल्कि जब मेरी निस्बत की बारी आए तो फिर उस मोहब्बत का मयार ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, तरीका और मेथड ये होना चाहिए कि जब मुस्तफा से मोहब्बत, अदब और ताजीम की बारी आए तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि फिर वालिदैन की मोहब्बत भी पीछे रह जाए, औलाद की मोहब्बत भी पीछे रह जाए, दुनिया की सारी मोहब्बतें पीछे रह जाएं और मुझ मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए, तो उस मोहब्बत मुस्तफा को ईमान कहते हैं। यानी आकाए दो जहां हम सबको पैगाम ये दे रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मती, जब मुझसे निस्बत की बारी आए तो फिर दुनिया की सारी मोहब्बतें मेरी मोहब्बत के सामने घुटने टेक दें, उस मोहब्बत मुस्तफा को ईमान कहा जाता। फिर तुम अपने मन पर ईमान की लज्जत को, हलावत को, चाशनी को, नूर को अपने मन पर उतरता हुआ महसूस करो। और इसी बात को समझने के लिए हम हकीमुल उम्मत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि वो आकाए दो जहां की मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं। कुल दीन का खुलासा और निचोड़ उन्होंने अपने इस एक मिसरे में बयान कर दिया। और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आकाए दो जहां की मोहब्बत है क्या। उन्होंने फरमाया मग़ज़े कुरआन, रूह ईमा, जाने दीन। क्या बंदाए मोमिन, अगर तू कुरान का मग़ज़ हासिल करना चाहता है, कुरान का लुब्बे लुबाब समेटना चाहता है, कुरान के फ्यूजातो बरकात को अपने तन और मन पर उतरता हुआ महसूस करना चाहता है, तो इकबाल कहता है मग़ज़े कुरआन, रूह ईमान, कि बंदे अगर ईमान की रूह पाना चाहता है, जाने दीन और दीन की जान तक पहुंचना चाहता है, तो इकबाल फरमाते हैं उसका एक ही राज है। वो क्या? फरमाया मग़ज़े कुरआन, रूह ईमान, जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, कि बंदे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत को अपना ले, मेरे मुस्तफा के कुर्ब में आ जा, तुझे कुरान भी मिल जाएगा, ईमान भी मिल जाएगा, दीन भी मिल जाएगा और खुद खालिके कायनात भी मिल जाएगा। इसीलिए आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों अपनी औलादों को 3 चीजों से मोहब्बत सिखाओ। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। और आकाए दो जहां ने फरमाया कि उन तीनों में से सबसे पहले अपनी औलादों को
अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्यों? क्योंकि जब वो अपने नबी से मोहब्बत वाला ताल्लुक कायम कर लेंगे तो इस कायनात के अंदर कुल मोहब्बतों का मरकज व महवर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो जिसके मन में मुस्तफ़ा की मोहब्बत जिंदा हो जाएगी उसको खालिक़े कायनात की मोहब्बत भी मिल जाएगी। जिसके मन में मुस्तफ़ा की मोहब्बत जिंदा हो जाएगी उसको अहले बैत, सहाबाए किराम, औलिया और सालिहीन, कुरान और कुल इंसानियत की मोहब्बत अल्लाह की ज़ात अता कर दे। तो इसलिए आकाए दो जहां ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ। लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगी का और अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हम आकाए दो जहां से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, उनकी मोहब्बत के नारे तो लगाते हैं, उनके उम्मती और गुलाम होने का हम दावा तो करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत के तकाजे होते हैं हम उन तकाजों को पूरा नहीं करते। और हमने एक तसव्वुर बना लिया कि चूंकि हम साल बाद कोई ना कोई महफिल मिलाद कर लेते हैं, हम सदका और खैरात कर लेते हैं। अगर नात खान है तो वो कहते हैं मैं नाते पढ़ता हूं, एक आलिम है तो वो कहते हैं मैं दीन की तबलीग करता हूं। तो लिहाजा मुझसे बड़ा साहिब ईमान कोई नहीं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। लेकिन आकाए दो जहां ने जो अपनी मोहब्बत का तसव्वुर हमें दिया और कुरान की आयत मैंने आप सबके गोश गुजार की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने सिर्फ मोहब्बत को कामयाबी करार नहीं दिया। अल्लाह की जात ने कहा कि फलाह दारैन के लिए पहली बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है, लेकिन उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि बंदे तू अपने मन में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम को भी जिंदा कर ले और अपने तन पर आमाले सालिया का पहरा भी बिठा ले। ये दो तकाजे पूरे करेगा तो तू कामयाब होगा, नहीं तो तू नाकाम हो जाएगा। लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगियों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन कुरान को समझकर पढ़ना गवारा नहीं करते। हम मुस्तफ़ा के उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। हम वालिदैन की खिदमत का हक अदा नहीं करते, पड़ोसियों रिश्तेदारों का हकूक अदा नहीं करते, सच हम नहीं बोलते, मिलावट हम करते हैं, हर काम में दाव और 2 नंबरी हम करते हैं। लेकिन जब निस्बत का दावा करने की बात आएगी तो हम कहेंगे हमसे बड़ा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। तो जब कोई बात करेंगे तो आगे से जवाब आएगा कोई बात नहीं, अगर हम आमाले सालिया नहीं करते तो वो आकाए दो जहां हमारी शिफात फरमा देंगे, हम तो बख्शे जाएंगे। लेकिन मैं चंद लम्हों में उस शफात की हकीकत भी आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि वो शफात तो होगी, लेकिन वो शफात होगी कैसे। हदीस शफात की चंद रेलिवेंट चीजें मैं आपकी गोश गुजार करके आगे चलूंगा क्योंकि टाइम कम है। कि उस हदीस में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजे माशर बपा होगा, जन्नत और दोजख का फैसला हो जाएगा। जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोजख में जाने वाले दोजख में चले जाएंगे। तो अहदीस में आता है कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो आकाए दो जहां सजदे में चले जाएंगे और सजदे में अपने रब की तस्बीह बयान करेंगे। जब तस्बीह बयान करेंगे तो अल्लाह की जात अपने महबूब से मुखातिब होगी और अल्लाह की जात फरमाएगी
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक, मेरे महबूब आप अपना सर उठाइए। वकुल युस्मा, मेरे महबूब आप बोलिए, आपको सुना जाएगा। वसल तोता, मेरे महबूब आप सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल फरमाई जाएगी। लेकिन हजूर शेखुल इस्लाम मद्दाजिल्लाहुल आली इस मुकाम पर कहते हैं कि ये मुहिब और महबूब की बात है। तर्जमा तो यही बनता है, लेकिन ये रूखा सूखा तर्जमा यहां पर जचता नहीं है। वो फरमाते हैं कि मेरा विजदान कहता है कि रब अपने महबूब से कहेगा, और जब फरमाएगा इरफा रासक, मेरे महबूब अपना चेहरा तो दिखाइए। वकुल युस्मा, मेरे महबूब आप अपने लब हिलाइए, आपको सुनने का जी चाहता है। वसल तोता, मेरे महबूब एक दफा अपने रब से मांग तो सही, सब कुछ तुझे अता न कर दिया तो फिर कहना। फिर फरमाया, जब रब फरमाएगा वशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब आप शफात तो कीजिए, आपकी सारी उम्मत ना बख्श दूं तो फिर कहना। तो अहदीस में आता है कि आकाए दो जहां 4 मरतबा, कितनी मरतबा? 4 मरतबा अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हुए, और चारों मरतबा अल्लाह की जात अपने महबूब से यही सवाल रिपीट करेगी, यही अल्फाज अहदीस के अंदर आए। तो जब पहली मरतबा अल्लाह की जात पूछेगी तो आकाए दो जहां फरमाएंगे कि मेरे रब, मेरे कुछ उम्मती हैं वो साहिबे ईमान, लेकिन आमाले सालिया ना होने की वजह से वो जहन्नुम में चले गए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे रब उनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाए। तो अल्लाह की जात फरमाएगी, मेरे महबूब ये एक लिमिट है, और इस लिमिट तक जिस जिस उम्मती के दिल में ईमान है, मेरे महबूब जाओ उनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। आकाए दो जहां जाएंगे, जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और रब्बे कायनात फिर वही सवाल करेगा। तो आकाए दो जहां कहेंगे कि मेरे रब कुछ उम्मती ऐसे हैं जिनका ईमान उससे भी कम है, तो मैं ये चाहता हूं कि तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह की जात फरमाएगी, मेरे महबूब जाओ, तेरे जिस उम्मती के मन में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। आकाए दो जहां जाएंगे, निकाल के फिर जन्नत में ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, कहेंगे मेरे रब कुछ उम्मती ऐसे हैं जिनका ईमान राई के दाने से भी कम है। तो अल्लाह की जात फरमाएगी, हदीस में आता है 3 इजाफते लगाकर अल्लाह की जात फरमाएगी, राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, मेरे महबूब तेरे जिस उम्मती के मन में ईमान है उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। आका जाएंगे, उम्मती को निकाल के फिर जन्नत में ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सजदे में गिर जाएंगे। तो अल्लाह की जात कहेगी, मेरे महबूब अब क्या चाहता? तो आकाए दो जहां फरमाएंगे कि मेरे रब, मेरे कुछ उम्मती अभी भी ऐसे हैं जिनके मन में उससे भी कम ईमान, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे रब उनको भी तू जन्नत का परवाना अता कर दे। तो हदीस में आता है कि अल्लाह की जात फरमाएगी कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, तू मेरा महबूब है, तू तख्लीके वजह कायनात है, मुझे अपनी रबूबियत की कसम, अपनी किब्रियाई की कसम, अपनी अजमतों की कसम, मेरे महबूब अगर जन्नत में तेरी उम्मत नहीं जाएगी तो फिर जाएगा कौन? मेरे महबूब जा,
तेरे जिस उम्मती ने जिंदगी में एक मर्तबा भी तेरा कलमा पढ़ा, उसको भी जहन्नुम से निकाल के तू जन्नत में ले। तो यहां तक कि सारी उम्मत अल्टीमेटली बख्शी जाएगी, जन्नत में चली जाएगी। लेकिन मैं इस हदीस का दूसरा रुख बताना चाह रहा हूं कि आकाए दो जहां अपने उम्मतियों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जा रहे हैं। तो वो उम्मती जहन्नुम में गए क्यों, उसकी वजह क्या बनी, सबब क्या बना? वजह यह बनी कि वो उम्मती आमाले सालिया नहीं करते थे। वो आकाए दो जहां की निस्बत का दावा तो करते थे, लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, कुरान से दोस्ती नहीं करते थे, रोजे नहीं रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, हज नहीं करते थे, सदका और खैरात नहीं करते थे। और आकाए दो जहां ने जो दीन का तसव्वुर हमें दिया, वो तसव्वुर हमें ये दिया कि ऐ बंदा मोमिन, दीन फकत मस्जिद की जिंदगी का नाम नहीं है, फकत नमाज रोजा ज़कात हज तक दीन महदूद नहीं है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि जो दीन का कुली तसव्वुर, आलमगीर तसव्वुर, वुसअत वाला तसव्वुर जो मुस्तफा ने तुम्हें अता किया, वो दीन तो ये है कि जिस तरह मस्जिद के अंदर की जिंदगी दीन है, ए बंदा मोमिन, उसी तरह मस्जिद से बाहर की जिंदगी भी दीन है। जिस तरह नमाज पढ़ना दीन का हिस्सा है, उसी तरह वालिदैन की इज्जत करना भी दीन का हिस्सा है। जिस तरह रोजा रखना दीन का हिस्सा है, उसी तरह अपने पड़ोसियों के हकूक अदा करना भी दीन का हिस्सा है। जिस तरह ज़कात देना दीन का हिस्सा है, उसी तरह अपने रिश्तेदारों का हक अदा करना भी दीन का हिस्सा है। जिस तरह हज करना, सदका और खैरात करना दीन का हिस्सा है, आकाए दो जहां ने फरमाया कि उसी तरह मेरे अखलाक का रंग अपना के अपने वजूद को अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर और बाइसे नफा बना लेना, यह भी दीन का हिस्सा है। तो जब आकाए दो जहां आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि जब अपने उम्मतियों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लेके जा रहे होंगे, तो क्या आका अपने उस उम्मती पर खुश होंगे? आका के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि तूने मेरे उम्मती होने का हक अदा नहीं किया, तू दावा तो मेरी निस्बत मोहब्बत का करता था, लेकिन जुबान पर दूसरों के लिए गाली रखता था। तू नारे मेरी मोहब्बत के लगाता था, लेकिन तेरे मन के अंदर अल्लाह की मखलूक के लिए तंगी थी, नफरत थी, हसद था, बुग़्ज़ था, इनाद था, कीना था। तू पूरी पूरी रात मेरे जिक्र की महफिल तो सजाता था, लेकिन सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता था। तू बातें तो बड़ी बड़ी करता था, लेकिन जब अमाले सालिया अपनाने की बात आती तो तू उससे रूगर्दानी कर देता, तू उससे डिट्रैक्ट हो जाता था। और देखिए ना, हम तो वो लोग हैं कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है, हमने क्या जवाब देना है। आप अंदाजा करें उन लोगों का जिनकी सारी जिंदगियां खुदा और मुस्तफा की निस्बत का हक अदा करते हुए गुजर गई, जिनकी सारी जिंदगी इबादत में, रियाजत में, तज़किया में गुजर गई। वो क्या इस लम्हे के बारे में फरमाते हैं कि हकीमुल उम्मत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कि मेरे मौला, जब रोज़े माशर हिसाबो किताब का वक्त आएगा तो फरमाया तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, कि मेरे रब तू गनी है दो आलम का, मैं तो फकीर हूं। और फरमाया रोज़े माशर उज़्र हाय मन पजीर, रोज़े माशर मेरे पास कोई बहाना नहीं है। और फिर इकबाल कहते हैं गर हिसाबम रात बीनी ना गुजीर, कि
कि मेरे मौला अगर मेरा हिसाबो किताब करना जरूरी हो जाए, ना गुजीर हो जाए, कोई चारा बाकी ना बचे, तो इकबाल अल्लाह की बारगाह में कहते हैं अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा नगी, कि मेरे रब मेरे मोहम्मद मुस्तफा की निगाहों के सामने मेरा अमाल नामा पेश न करना, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये वो लोग थे जिन्होंने निस्बतों का हक अदा किया। आज हम निस्बते मुस्तफा का दावा तो करें, लेकिन वो रंग हमारे किरदार में नजर ना आए, सीरत में नजर ना आए, अमल में नजर ना आए, तो फिर पता चलता है कि जन्नत में जाने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है डायरेक्ट जन्नत में जाने का, दूसरा रास्ता है जहन्नुम से होकर जन्नत में जाने का। तो अगर हम चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके अगर सोचें तो हमारा ज़मीर कहेगा कि जिस नहज पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट जन्नत में जाने वाला कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो जहन्नुम से होकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाएं ऐसे लोग इस दुनिया में आए। आज जिनको दुनिया हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, आज जिनको दुनिया दाता अली हजवेरी के नाम से जानती है, आज जिनको दुनिया ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानती है, पीर सयाल के नाम से जानती है, पीर मेहरे अली शाह के नाम से जानती है, आज दुनिया जिसको हजूर पीर सईदिना ताहिर अलाउद्दीन के नाम से जानती है। कोई बईद नहीं, जब इन लोगों की बारी आएगी और जब ये जन्नत में जाने लगेंगे तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने खुदा और मुस्तफ़ा की निस्बत का हक अदा किया होगा, जिन्होंने मन में खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब, ताजीम और इश्क में खुद को फना करके अपने तन पर मेरे मुस्तफ़ा की सीरत का पहरा बिठाया होगा। जब इनकी बारी आएगी तो कोई बईद नहीं, जन्नत में खुद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन उम्मतियों के लिए खड़े होकर गले लगाकर मुस्कुरा के कहेंगे, हाँ ये वो मेरे उम्मती हैं जिन्होंने मेरे उम्मती होने का हक अदा कर। एक तरफ ऐसे लोग भी होंगे और तहरीके मिनहाजुल कुरान और हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, उनका मकसद ये, ऑब्जेक्टिव ये है, उनकी एफर्ट का, स्ट्रगल का असल राज ये है कि हजूर शेखुल इस्लाम चाहते ये हैं, उनकी मंशा और तमन्ना ये है कि मैं अपनी उम्मत के नौजवानों के दिलों के अंदर खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब और ताजीम की वो चंगारी जिंदा कर दूं कि वो रातों को उठकर खुदा की बारगाह में अपनी जबीनों को झुकाकर, अपनी आंखों से आंसू बहाकर खुदा और मुस्तफ़ा के कुर्ब और मोहब्बत के जाम अपने तन और मन को पिला सके। उनकी कोशिश ये है कि मेरे मुस्तफ़ा का हर उम्मती अपने मन में ईमान के उस नूर को जिंदा कर ले, अपने तन पर मुस्तफ़ा की सीरत का वो रंग चढ़ा ले कि वो जिधर जाए उसकी जुबान पर किसी के लिए गाली ना हो, उसके मन में अल्लाह की मखलूक के लिए तंगी ना हो, उसका इल्म, उसका नजरिया, उसका किरदार, उसकी सोच, उसके मामलात ऐसे बन जाएं कि वो उम्मती जिधर भी जाए उसको जुबान से ना कहना पड़े कि मैं मुस्तफ़ा का आशिक हूं, मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूं। नहीं, उसका किरदार बोले, अमल बोले, रवैया बोले और मामलात से वो खुशबू आए कि वो जिधर जाए उसका किरदार देखकर लोग कहें कि हां ये हमारे मुस्तफ़ा का उम्मती। ये मकसद है तहरीके मिनहाजुल कुरान का, ये मकसद है हजूर शेखुल इस्लाम का, यही मकसद है इन दरूसे इरफानुल कुरान का, यही मकसद है शहरे एतकाफ का, यही मकसद है हजूर शेखुल इस्लाम की जिंदगी के एक एक लम्हे का।
और अगर हम आमाले सालिया को समझना चाहें ना कि आमाले सालिया क्या है, क्योंकि वक्त हो चुका है, मुमकिन नहीं है सबको बयान करना, मैं सिर्फ एक आमाले सालिया की बात करके फिर 2-4 मिनट में इख्तिताम की तरफ आऊंगा। कि आप देखिए ना, अल्लाह की जात ने नमाज हमारे ऊपर फर्ज की, और अगर आमाले सालिया को समझना चाहें तो कुरान में आमाले सालिया की अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने 2 जेहते बयान की। एक को हम हकूकुल्लाह कहते हैं और दूसरे को हकूकुल इबाद कहते हैं। और हकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने बंदे पर यह है कि बंदा अपने रब की बंदगी का हक अदा करे। और जितनी भी इबादात हैं नमाज के अलावा, जितनी इबादात हैं अल्लाह ने वो जमीन पर फर्ज की, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह की जात ने मेराज की शब अपने मुस्तफा को अपनी बारगाह में बुलाकर और अपना दीदार करवाकर कहा, मेरे महबूब ये 5 नमाजों का तोहफा मैं तेरी उम्मत के लिए तुझे दे रहा हूं। और फिर आकाए दो जहां ने फरमाया कि जो नमाज है ना, वो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तुम मेरी आंखों को सुकून देना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज शुरू कर दो। फरमाया मोमिन की मेराज है, ए बंदा मोमिन, अगर खुदा का कुर्ब चाहता है, अनवार तजल्लियात चाहता है, तो जिंदगी में 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे। फिर नमाज की हकीकत क्या है? देखिए ना, हम तो इस बात से ही बाहर नहीं ना निकलते पूरी जिंदगी कि फजर पढ़ेंगे तो इतना सवाब होगा, जोहर पढ़ेंगे तो इतना सवाब होगा। लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि जब अल्लाह से ताल्लुक बनाओ तो सवाब के चक्कर से बाहर निकल कर ताल्लुक बनाया कर। और नमाज की हकीकत यह है कि जब आकाए दो जहां ये तोहफा लेकर आए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये नमाज पढ़नी कैसे? तो आकाए दो जहां ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि ऐ मेरे सहाबा जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो वैसे तुम नमाज पढ़ना शुरू कर। तो इससे पता चला कि नमाज इबादत तो खुदा की है, लेकिन हकीकत में नाम मुस्तफा की अदाओं का है। और अल्लाह की जात चाहती यह है कि कोई भी मेरे मुस्तफा का उम्मती जब मुझसे और मेरे मुस्तफा से निस्बत की बात करे तो दिन में 5 मर्तबा जब वो नमाज पढ़ेगा तो मुझे उसकी अदाओं में अपना महबूब नजर आए। और खुदा को कोई गर्ज नहीं है, इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हर बंदाए मोमिन के किरदार में, अमल में, अदाओं में मुझे मेरे मुस्तफा का रंग नजर आए, मुस्तफा की खुशबू नजर आए। और फिर नमाज की हकीकत बताते हुए आकाए दो जहां ने फरमाया अपने सहाबा से कि नमाज की हकीकत यह है कि मेरे सहाबा, अगर किसी बंदे का एक घर है, उसका दरवाजा है और उस दरवाजे से मुत्तसिल आगे से एक नहर गुजर रही है, तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर कोई बंदा मोमिन उस नहर में दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर कोई नापाकी या मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह नहीं। और इसको आप खुद समझते हैं कि आप अगर दिन में 1 मर्तबा भी गुस्ल करें तो आप जाहिरी और बातनी तौर पर अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं। 1 मर्तबा गुस्ल करें तो जो बंदा 5 मर्तबा दिन में करे, आप अंदाजा करें कि उसका आलम क्या हो। तो आकाए दो जहां ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इसी तरह अगर कोई बंदा दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की जात उसकी बरकत से उसके तन को, उसके मन को, उसकी कल्बी कैफियत को, उसके तखय्युलात को
उसकी समातों को, बसारतों को, उसकी जुबान को, उसके तन को, मन को इतनी पाकीज़गी अता करती है, इतना नूर अता करती है, इतनी बरकतें अता करती है कि फकत बंदा जाहिरी तौर पर पाक नहीं होता, बल्कि जाहिरी तौर पर होने के साथ साथ बातनी तौर पर भी इतनी अनवार और तजल्लियात अल्लाह की जात बंदे को अता करती है कि फिर अल्लाह की जात उस नमाज के तसद्दुक से अपने बंदाए मोमिन को मेराज अता फरमा देती। तो लिहाजा इस नशिस्त के आखिर में मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप मुझसे वादा करें, नहीं, हो सकता है वादा खिलाफी हो जाए, लेकिन हम सिर्फ एक लम्हे के लिए हाथ खड़े करके आज की इस मजलिस में अल्लाह की बारगाह में इन पुरनूर सातों में ये अहद करेंगे कि मेरे मौला, पहले जो जिंदगी गुजरी सो गुजर गई, लेकिन आइंदा हम 5 वक्त की नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाथ खड़े करके ऐ मेरे रब, आज की इस पुरनूर मजलिस के तवस्सुत से हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, पहले हमसे कमी हुई, कोताही हुई, लेकिन आइंदा हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमजान के तवस्सुत से हम जिंदगी में 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, तेरे कुरान से दोस्ती करेंगे, मेरे मौला हकूकुल इबाद अदा करने की कोशिश करेंगे, अपनी सीरत, अपने किरदार, अपने मामलात, अपने रवैयों को ऐसा बनाएंगे कि हमारे किरदार से तेरे महबूब की सीरत की खुशबू आएगी। तो लिहाजा आखिर में मैं तमाम बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को एक पैगाम छोटा सा देना चाहूंगा दीन का स्टूडेंट होने के नाते कि इस पुरफितन दौर में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान बच जाए, आपकी नस्लों का ईमान बच जाए और आप फलाहे दारैन पालें, दोनों जहानों में कामयाबी पालें, तो उसका फकत एक ही राज है। वो राज ये है कि ऐ बंदाए मोमिन, किसी ना किसी अल्लाह वाले की सोहबत में आ जा, उसके कुर्ब में आ जा, उसकी संगत में आ जा। और हम मिनहाजुल कुरान वाले ये नहीं कहते कि फकत मिनहाजुल कुरान में ही आए, नहीं बाबा, जो आपके मन को भला लगता है और आप समझते हैं कि ये अल्लाह वाला है तो उसके कुर्ब में चलेगा। लेकिन दीन का स्टूडेंट होने के नाते मैं बताना चाहूंगा, मेरा फर्ज बनता है कि इस दौर में अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी नस्लों को दीन का कुली तसव्वुर पहुंचा सके, दीन की हकीकत उन तक पहुंचा सके, दीन का आलिमगीर तसव्वुर अपनी नस्लों को बता सके और वो इस दौर में भी आकाए दो जहां का उम्मती होने पर फख्र महसूस कर सके और उन्हें ऐसे दर से जोड़ना चाहें जहां से फिरका वारियत का पैगाम ना मिलता हो, गाली गलोच और नफरत का पैगाम ना मिलता हो, बल्कि जब वो उस निस्बत में आए तो उस निस्बत के तवस्सुत से उन्हें कुरान का नूर मिले, साहिबे कुरान का नूर मिले, मेरे मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत मिले, सिहाबा की मोहब्बत मिले, औलिया और सालेहीन की मोहब्बत मिले, कुरान की मोहब्बत मिले, कुल इंसानियत की मोहब्बत मिले। तो मैं बताना चाहूंगा कि हां, एक मर्दे कलंदर इस दौर में ऐसा भी है जिसको दुनिया शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से जानती है, जिसको दुनिया तहरीके मिनहाजुल कुरान के नाम से जानती है। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा नौजवानों के दिलों में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत को जिंदा करने के लिए गुजर गया। वो गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में आकाए दो जहां के फैजान को तकसीम कर रहा। और ये 5 रोजा दुरूस उसी का तसलसल है। तो ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर अपना तन और मन संवार कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आओ मिनहाजुल कुरान से जुड़ जाओ, हजूर शेखुल इस्लाम के दस्तो बाजू बन जाओ और इस मुस्तफी मिशन का पैगाम लेकर गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा
इस पुरफितन दौर के अंदर अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हजूर शेखुल इस्लाम के मंजूर नजर बन जाओ। तो लिहाजा आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हम सबको सही माना में आकाए दो जहां का उम्मती बन के अपने वजूद को आकाए दो जहां की मखलूक के लिए और उम्मत के लिए बाइसे खैर बनाने की तौफीक अता फरमाए।